ओम्स ला। ओम्स ला एक जर्मन साइंटिस्ट से इन्हें एक वोल्टेज से करंट के विच रिलेशन फाइंड आउट किया। जिवें मैं कहां कि इत्थे मान लो एक तार आ ते इस तार दे विच असीं की आ इधरों बैटरी लगाई हुई आ। बैटरी का साइन की आ, आपां साइन नूं पहलां समझ लैंदे ओम्स ला तो कि असीं सर्किट नूं किवें समझना वा। ते साइन साडे कोलों की आ, जिवें मैं कहां कि इत्थे मेरे कोलों सर्किट दे विच इदां दा साइन लगा होया वा पॉजिटिव ते नैगेटिव। इहदा मतलब की आ, इहदा मतलब आ कि सर्किट दे विच सैल लगा वा। ते जेकर साडे कोलों इदां दा साइन आ पॉजिटिव, देखो पहली पॉजिटिव वड्डी लाइन आ, छोटी लाइन आ, फिर वड्डी लाइन बननी आ, फिर छोटी बननी आ। हुण इहदा मतलब की आ, जदों डंडे ज़्यादा आ, इत्थे ध्यान रखना वड्डी छोटी इदां पेयर चलना अल्टरनेट। तो जे डंडे इत्थे मैं 4 बनाए आ तो जेकर मेरे को 6 होणगे तो होर वड्डी बैटरी होगी। आपां कहंदे आ यह की आ सैल आ, यह की आ बैटरी आ। तो जेकर डंडे 6 होणगे जां 8 होणगे आपां कहांगे वड्डी बैटरी आ। तो जेकर मैं इहदे विच इदां एक लाइन मारदा, इहदा मतलब आ ये वेरीएबल वोल्टेज वाली बैटरी आ। वेरीएबल वोल्टेज वाली बैटरी का मतलब आ कि फिर इनू मैं इदां लिखांगा 0 तो 20 वोल्ट। 0 तो 20 वोल्ट मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जिवें मैं कहां कि 0 तो 6 वोल्ट आ। 0 तो 6 वोल्ट लिखिया होगा ना, यदा मतलब ये 0 वोल्ट भी दे सकती है, 1 भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है। ये कोलों आपां ज़्यादा वैल्यू लै सकते हैं 0 तो 6 तक। तो जे आपां ज़्यादा लै सकते हैं तो आपां की कहांगे वेरीएबल वोल्टेज वाली बैटरी आ। तो जेकर आ एरो का साइन नहीं पिया होएगा फिर आपां किदां लिखांगे, फिर आपां सिंपल इदां लिखांगे पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव। इदां लिख लिया पॉजिटिव नैगेटिव, वड्डा डंडा पॉजिटिव छोटा डंडा नैगेटिव होएगा, अल्टरनेट दे विच चलणगे। जेकर इदां वा फिर सानूं दसना पएगा किन्ने वोल्ट दी आ, मान लो ये 12 वोल्ट दी आ। हुण ये वाली बैटरी सिर्फ 12 वोल्ट ही वोल्टेज दे सकती आ। पर जेकर मैं इदां पा दा तो मैं इत्थे लिखदा 0 तो 12। हुण इहदा मतलब की आ, ये 0 तो लैके 12 तक की कोई भी वैल्यू दे सकती है। तुसीं अपने हिसाब नाल सैट कर लो कि तुहानूं 2 वोल्ट चाहिए आ, 4 वोल्ट चाहिए आ, जां 6 वोल्ट चाहिए आ। सो ये वेरीएबल वोल्टेज का साइन आ, यह सैल का साइन आ। जेकर मैं इदां करदा फिर की आ वेरीएबल सैल हो जाएगा, क्योंकि सैल आम तौर पर की आ सैल असीं 1.5 वोल्ट तक जी बैटरी होंदी उहनूं सैल कह दिंदे आ। ते होर असीं इहदे विच गल करदे आ, जेकर असीं कोई स्विच लगाउणा होवे, स्विच असीं इस तरीके नाल लाउंदे आ। जेकर एरो उपर नूं आ इहदा मतलब ऑफ आ, ते जेकर मैं इस एरो नूं थल्ले करदा इस तरीके नाल मतलब टच करा दा, ये एरो जिहड़ा वा अगली तार नाल टच करा दा, फिर की आ स्विच ऑन आ। आपां ऑफ ते ऑन इस तरीके नाल लिखदे आ, पर कई बारी असीं +2 क्लास इदां भी लिख लैंदे आ। जेकर इहदे विच कोई डॉट नहीं लगी हुई इहदा मतलब ऑफ आ, ते जेकर असीं इस डॉट इत्थे कोई एक डॉट लगाती इहदा मतलब की होएगा स्विच ऑन आ। क्योंकि सर्किट असीं समझना वा। हुण तुहाडे घर दे विच बिजली आउंदी आ, तुहाडे मीटर तो मेन स्विच दे विच जां MCB दे विच आउंदी आ, MCB तो घरां दे विच आउंदी आ, घरां दे विच फिर की आ स्विच लगे हुए आ। ये सारा की आ, ये सारा एक सर्किट आ। तुहाडा घर एक सर्किट दे थ्रू की आ बिजली प्रोवाइड हो रही आ। ते सर्किट दे विच कुछ सर्किट एलीमेंट हुंदे आ। सर्किट एलीमेंट जिवें स्विच हुंदा वा, बैटरी हुंदी आ, बल्ब हुंदा वा, कोई फैन आ, ये सारे की आ, ये सारे सर्किट एलीमेंट आ। असीं इन्हां नूं सर्किट एलीमेंट बनाउने आ। ते इन्हां सर्किट एलीमेंट्स नूं बनाउण लई साडे कोलों एक निश्चित साडे कोलों डायग्रामैटिकली पिक्चर हुंदी आ, रिप्रजेंटेशन हुंदी आ, असीं उहदे नाल ही करदे आ। एक हुंदी आ असीं इस तरीके नाल बनाउने आ रजिस्टेंस, इस तरीके नाल इहनूं बोलदे आ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस दा मतलब की आ ओपोजिशन, मतलब रुकावट, जां असीं कह सकदे आ ये असीं जेकर इदां दी लगी होवे ना, इहदा मतलब हुंदा वा कि ये करंट नूं रोकदी आ, करंट नूं रोकण वास्ते लगी आ। मतलब ये करंट दे फ्लो नूं प्रभावित करेगी, मतलब उहनूं की करेगी घटाएगी। फिर असीं इहनूं की कहने आ रजिस्टेंस। साडे आम तौर ते घरां दे विच मोबाइल च हर एक इलैक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट दे विच जिहड़ियां ये की आ लगियां हुंदियां वा, रजिस्टेंसिस लगियां हुंदियां वा। ते जिहड़ा डिवाइस रजिस्टेंस प्रोवाइड करवाउंदा वा उहनूं असीं की बोलदे आ रजिस्टर बोलदे आ, रजिस्टर। ते एक साडे कोलों डिवाइस ये आ, तुसीं पक्खे दे विच सैल लगा वेखिया होऊगा, जेकर दोवें डंडे सेम लैंथ ते आ फिर इहदा मतलब की लगा वा कैपेसीटर लगा वा।
ਕਪੈਸੀਟਰ मतलब ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਪੈਸੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾ, ਕੂਲਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪੈਸੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਵਾ। 1 ਮੀਟਰ ਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵਾ। ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਕੀ ਆ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, V ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਵਾ ਨਾ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਆ ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆ X ਤੇ Y। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ X ਤੇ Y ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਦਾ BC ਵਾਇਰ XY ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਰਕਟ ਦੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਆ। ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਕੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡੰਡੇ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਬ ਜਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਐਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ ਐਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ V। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਐਮੀਟਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਵੋਲਟ, ਇਹ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਆ ਤੇ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 12 ਹੋਏਗੀ, 12 ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪਾਇਰਲ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੰਗਸਟਨ ਵਾਇਰ। ਟੰਗਸਟਨ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਆ
इधरों स्विच ऑन किया, यह दोवें तारां असीं लगाइया हुई वा प्लस माइनस, ठीक है। इधरों स्विच ऑन किया, इधरों चार्ज जिहड़ा वा इस तार दे विचों लंघना चाहुंदा वा, पर यह तार अपने विचों चार्ज के फ्लो नूं लंघण नहीं दिंदी, पर यह लंघना चाहुंदा वा। हुण जेकर इदां होवे कि एक बंदा लंघना ही चाहुंदा वा, दूसरा नहीं लंघना चाहुंदा, तो की होएगा, गर्मी पैदा होएगी, लड़नगे। तो उस तरीके नाल की करदा वा, इहदे विच गर्मी पैदा हुंदी आ। असल 'च गर्मी दे आपां फिजिक्स दे विच बड़े रीजन दस सकदे हां, क्योंकि जदों चार्ज फ्लो करदा वा उहदे कोलों एनर्जी हुंदी आ, ते ये वायर की करदी आ, ये उहदी एनर्जी नूं हीट दे विच बदल दिंदी आ, ते हीट ते लाइट के रूप विच बाहर निकलदी आ। हुण इत्थे भी आपां आउंदे आ कि एयर रजिस्टेंस ने की करना वा, एयर रजिस्टेंस ने चार्ज की एनर्जी नूं घटा देना। क्यों? क्योंकि चार्ज की कहता वा कि मैं जाना चाहुंदा, पर यह जिहड़ी आ ये आसानी नाल जाण नहीं दिंदी, ते इहदे विच की होना, चार्ज की एनर्जी घट जानी आ। तो जेकर असीं इत्थे एनर्जी चैक करांगे तो एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, मान लो इत्थे एनर्जी 0 रह गई। जेकर 0 एनर्जी रह गई तो इन्हें की दस्सिया, इस वोल्ट मीटर ने इन्हां दोवां जगह के पोटेंशियल का डिफरेंस दस्सिया कि इत्थे चार्ज कोलों एनर्जी 12, इत्थे घट गई, 0 हो सकती, 5 हो सकती, 4 हो सकती, घट गई। तो इन्हें रीडिंग कितनी देनी आ, 12 माइनस 0, इन्हें 12 रीडिंग दे देनी आ कि इस दोवां जगह दे विच चार्ज की एनर्जी का डिफरेंस कितना वा, इन्ना वा, ठीक है। हुण देखो, मतलब वोल्ट मीटर की करदा, वोल्ट मीटर इलैक्ट्रॉन्स की एनर्जी चैक करके दसदा कि इस जगह ते एनर्जी कितनी आ ते इस जगह ते एनर्जी कितनी आ। ते जेकर इन्हें दो जगह ते एनर्जी चैक करके दसनी आ, इहदा मतलब फिर ये इदां ही लगेगा। तो जो ये इदां लगदा वा उदों की आ, इहनूं पैरलल कहंदे आ कि पैरलल लगा वा। आ की आ सीरीज च लगा वा। सीरीज मतलब करंट ने इत्थों जाना वा, उहदे कोलों कोई विकल्प नहीं होगा, इन्हें विचों ही लंघ के जाना वा। पर इत्थे करंट कोलों विकल्प हो सकता वा। पर वोल्ट मीटर की आ, वोल्ट मीटर हाई रजिस्टेंस डिवाइस हुंदा वा। करंट देखो इत्थे भी गल आ कि जेकर रजिस्टेंस अंदरों नहीं लंघण दिंदे तो करंट इहदी लंघ जे, पर करंट इहदी नहीं लंघ सकदा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर की जिहड़ी रजिस्टेंस आ वो बहुत ज़्यादा हुंदी आ, करंट इधरों की नहीं लंघेगा। क्योंकि जे करंट इधरों की लंघ गया फिर यह रजिस्टेंस असीं जिस काम लई लगाई आ, मतलब करंट की वैल्यू, करंट की वोल्टेज घटाउण वास्ते लाई आ, फिर तो वर्क ही नहीं होएगा। इस करके वोल्ट मीटर जिहड़ा वा वो हाई रजिस्टेंस डिवाइस हुंदा। हाई रजिस्टेंस का मतलब आ कि अपने विचों ही आसानी नाल करंट नूं पास नहीं होण दिंदा। ते जिहड़ा एमीटर आ, एमीटर लो रजिस्टेंस डिवाइस आ। मतलब लो रजिस्टेंस क्यों? क्योंकि सारा करंट ये विचों ही लंघना वा। तो जे ये रजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, मतलब करंट नूं रोकण की समर्था ज़्यादा हो गई, फिर इन्हें की आ, फिर इन्हें एनर्जी का लॉस करना स्टार्ट कर देना, तो वो साडे ओवरऑल सिस्टम च की आ, लॉस आ। हुण इत्थे एक गल याद रखनी आ कि जिहड़ा वोल्ट मीटर वा ये हमेशा सर्किट दे विच किद्दां लगदा वा, पैरलल लगदा वा। सर्किट दे विच ये हमेशा पैरलल लगदा वा। ते जिहड़ा एमीटर आ ये सर्किट दे विच हमेशा की लगदा वा, सीरीज च लगदा वा। असीं इहनूं सीरीज च कवांगे। ते वोल्ट मीटर की आ, वोल्ट मीटर हाई रजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट आ, हाई रजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट आ। वोल्ट एमीटर की आ, लो रजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसकी रजिस्टेंस घट हुंदी आ, इसकी रजिस्टेंस ज़्यादा हुंदी आ। ते रजिस्टेंस मैं पहला ही दसती आ, रजिस्टेंस की आ, इट इज़ द एबिलिटी टू अपोज द करंट, मतलब योग्यता, किसी चीज़ की योग्यता कि वह करंट नूं कितना रोकदी आ, ये रजिस्टेंस आ। सो वापस आउंदे आ असीं ओम्स लॉ दे उपर। ओम्स लॉ दे विच की कहा गया? ओम्स लॉ दे विच ये गल कही गई आ कि जिन्ना तुसीं बैटरी की वैल्यू वधाओगे उन्ना सर्किट दे विच करंट वध जाना वा। मतलब जेकर तुसीं बैटरी की वोल्टेज वधाओगे, पहला छोटी बैटरी लाई सी, करंट घट सी, एमीटर ने दस्सिया करंट घट आ, हुण बैटरी वड्डी लगाती, करंट वध गया। उन्हें कहा कि जिहड़ी वोल्टेज आ इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलैक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। पर उन्हें इत्थे गल कही आ कि टैंपरेचर कॉन्सटेंट रहना चाहिए, मतलब जिस तार दे विचों करंट फ्लो कर रहा वा उहदा टैंपरेचर कॉन्सटेंट रहे। हुण देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब इदां हो गया कि एक सर्किट आ साडे कोलों, इत्थे एक बैटरी लगी हुई आ ते इत्थे कोई रजिस्टेंस लगी हुई आ, इत्थे एमीटर लगा लो,
एमीटर सीरीज च लगना, वोल्ट मीटर इत्थे लगा लो। उन्हें कहा कि इधरों मान लो तुसी की कीता, ये हैगी आ 0 तो 12 वोल्ट। जो तुसी 1 वोल्ट किया करंट थोड़ा वा, 2 वोल्ट किया करंट होर ज़्यादा वा, 3 वोल्ट किया करंट होर ज़्यादा। उन्हें कहा जिमें जिमें वोल्टेज वधेगी तिवें तिवें करंट वध जाएगा। हुण यह वाले प्रपोर्शनल के साइन नूं उन्हें हटाया तो इत्थे लगाता आर। ये आर नूं उन्हें की क्या, ये आर नूं उन्हें क्या रजिस्टेंस, मतलब करंट नूं रोकण वाली ताकत कह लो जां उहदी एबिलिटी कह दो, रजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। हुण ओम्स ला तो क्लीयर हो गया होएगा। ओम्स ला नूं आपां बड़े एंगल्स तो देख सकते हैं। मैं सब तो सिंपल जे एंगल तो गल कीती है अजे कि जिमें जिमें वोल्टेज वधाओगे, जिमें जिमें बैटरी की समर्था वधाओगे, तिवें तिवें सर्किट दे विच करंट वधदा जाएगा। जे बैटरी की समर्था घट आ तो करंट भी घट वा, तो जे वड्डी बैटरी लगाती है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। हुण इस इहदे विच उहने आर नूं इंट्रोड्यूस किया। आर क्या उन्हें रजिस्टेंस आ। रजिस्टेंस की आ इट इज़ द एबिलिटी टू अपोज द करंट, मतलब करंट नूं रोकण वाली ताकत होगी। तो हुण देखो जे उन्हें आर नूं इंट्रोड्यूस किया वा तो आर बारे सारा कुछ दसना भी पेगा कि आर चीज़ की आ। ते आर जेकर मैं इत्थों कहां आर की बनेगा, आर बनेगा V अपॉन आई। ते V वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट आ वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। आई का यूनिट की करंट एम्पीयर, वोल्ट पर एम्पीयर। वोल्ट पर एम्पीयर नूं अज तो बाद असीं कहांगे ओम्स, ओम कहांगे जां ओम्स कहांगे, ओम कहांगे। आपां इहनूं इदां दे साइन दे नाल रिप्रजेंट करदे हां ओम। ओमेगा साइन कह दें कई बारी आपां ओम इदां भी लिख लैंदे हां। ओम किहदा यूनिट आ रजिस्टेंस दा वा। जे मैं कहना वा 10 ओम आ, इहदा मतलब इहदे विच करंट नूं रोकण दी ताकत कितनी आ 10 यूनिट आ। जे मैं कहां किसी तार दी रजिस्टेंस कितनी है 20 ओम आ, इहदा मतलब वो ज़्यादा रोकेगी। सो ओम यूनिट आ साडे कोलों रजिस्टेंस दा। फिर असीं 1 ओम की डेफिनेशन बनाई है कि 1 ओम की डेफिनेशन की बनेगी। असीं इत्थे 1 ओम की डेफिनेशन देख लैंदे हां कि 1 ओम की बनेगा। हुण देखो असीं कहने आ कि रजिस्टेंस किवें बनी आ V बटा आई, साडे कोल ये बनिया। हुण देखो रजिस्टेंस दा यूनिट बनाया 1 ओम, वोल्ट 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पीयर। असीं पढ़िया ना कि वोल्ट अपॉन एम्पीयर की हुंदा, वोल्ट अपॉन एम्पीयर हुंदा ओम। तो बन गई डेफिनेशन बैलेंस हो जाती है। वोल्ट अपॉन एम्पीयर ओम मतलब 1 बटा 1 ओम। मतलब जेकर असीं सारियां वैल्यूज़ 1 1 लै लीए, रजिस्टेंस का यूनिट ओम बना लिया 1 ओम, वोल्टेज 1 वोल्ट 1 एम्पीयर। जो 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर होएगी उदों रजिस्टेंस कितनी बननी आ 1 ओम बननी आ। हुण देखो जेकर आपां ये गल इत्थों आपां डेफिनेशन बनाई है, आपां कहिए कि जदों एक सर्किट दे विच 1 वोल्ट की बैटरी लगाई आ ते उहदे विच करंट कितना फ्लो हो रहा 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा, उस समय उस सर्किट की रजिस्टेंस कितनी आ 1 ओम आ। आपां इत्थों ये सिंपल डेफिनेशन बना ली आ कि जदों किसी सर्किट दे विच 1 वोल्ट का सैल जां बैटरी लगाई आ ते उस सर्किट दे विच करंट कितना वा 1 एम्पीयर आ। आपां उस समय की कहांगे कि उस सर्किट दे विच रजिस्टेंस कितनी आ 1 ओम रजिस्टेंस आ। सो इत्थों साडे कोलों 1 ओम की डेफिनेशन बन गई आ कि 1 ओम की आ 1 ओम इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रजिस्टेंस व्हेन we applied the 1 volt voltage and the current drawn in the circuit या current flow in the circuit is 1 ampere। जब ना कहिए कि if we apply the 1 voltage to the circuit and the observed current is 1 ampere then the amount of opposition for current is 1 ohm, मतलब 1 ohm होएगी। हुण असीं ये ओम्स ला देखिया, ओम्स ला दे विच साडे कोलों एक प्रैक्टिकल आ, उहदा असीं ग्राफ देख लैंदे आ। वो ग्राफ इस तरह का वा लीनियर ग्राफ आ किसी कंडक्टर वास्ते। इधर असीं वोल्टेज लै लैंदे आ 0 1 2 3 4 5। मान लो मैं इधर करंट लै लेना 1 2 3 4 5। असीं कोई बैटरी ते कोई सर्किट नोट किया, असीं क्या 1 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट कितना 1 एम्पीयर। जो 2 वोल्ट किया तो करंट कितना वा इधरों मैच कर लिया, इस तरीके नाल सीधी लाइन जाएगी ए सीधी।
मतलब जिमें जिमें तुसी वोल्टेज ਵਧਾओगे तिवें तिवें करंट ਵਧਦਾ जाना। ਇਹ वाला ग्राफ सीधी लाइन बनना वा, ये वाला ग्राफ इदा नहीं बनना कि इदा इदा बन जूगा। ये की बनना वा, स्ट्रेट लाइन बनना वा। ਜਦੋਂ भी दो क्वांटिटीज़ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1-1 ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 1-1 ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ज़्यादा समा यूज़ करांगे तो तार गर्म हो जानी है। तार दे गर्म होने दे नाल साडे जिहड़े रिजल्ट आ ना वो प्रभावित हो जाते हैं। कई बारी असी ओम्स ला गर्मियां दे विच करदे हां, गर्मियां दे विच बाहर दा टैंपरेचर ज़्यादा हुंदा वा ते तार भी गर्म छेती हो जाती है। तार दे छेती गर्म होने दे नाल उहदी रजिस्टेंस जिहड़ी आ ज़्यादा वध जाती है। असी अगे जाके सीखांगे क्यों वध जाती है। मतलब मेरे कहण दा कि इको प्रैक्टिकल इको ऑपरेटर्स के उत्ते जो तुसीं गर्मियां जां सर्दियां च करदे जो साडियां जिहड़ियां एनवायरमेंटल जां वैदर कंडीशनस आ ये उन्हां ते भी नाल भी प्रभावित हो जाता वा। थोड़ा बहुत इहदा रिजल्ट प्लस माइनस हो जाता वा, क्योंकि देखो जेकर असीं गर्मियां दे विच एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मान लो एक बच्चे ने एक्सपैरीमेंट किया, वो सर्किट नूं यूज़ करके गया, मान लो तार गर्म हो गई। हुण दूसरा बच्चा आया, हुण तार दा टैंपरेचर पहलां नालों गर्म आ, जो तार दा टैंपरेचर चेंज हो जाएगा ना फिर उहदी जिहड़ी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी आ, कंडक्टिविटी मतलब उहदे विचों चार्ज नूं फ्लो होण दी जिहड़ी काबलियत आ, रजिस्टिविटी मतलब जिहड़ी उहदे विच रोकण दी समर्था वा करंट नूं, वो की आ वो चेंज हुंदी आ। ते जे वो चेंज हो गई तो साडे कोलों ओवरऑल रिजल्ट ही चेंज हो जाना। सो जदों भी ओम्स लॉ दा प्रैक्टिकल करोगे दिखाण तो पहलां सब तो पहला ये तुसी ग्राफ बनाउणा वा। जेकर तुहाडा ग्राफ सही आया वा तो असीं दस सकते हैं कि तुहाडा रिजल्ट सही आ जां नहीं सही, पर जेकर तुहाडा ग्राफ गलत आ तो तुसी रिपीट करोगे नूं तुहाडा जवाब जिहड़ा वा वो सही नहीं होएगा। हुण असीं इस तो अगे रजिस्टेंस देखते हैं कि रजिस्टेंस किहड़े-किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करदी आ। हुण असीं देखते हैं कि वो किहड़े-किहड़े फैक्टर वा जिहदे ते रजिस्टेंस डिपेंड करदी आ। मैं इत्थों पहलां एक गल दस दिंदा वां, जिवें असीं आम तौर ते कॉपर ते सिल्वर की तार वरतते हैं। हुण देखो साडे कोलों कोई भी इहो जिहा कंडक्टर नहीं हैगा जिहदे विच रजिस्टेंस 0 होवे। मतलब भावें असीं तांबे की तार वरतते हैं, कॉपर की तार वरतते हैं, चाहे सिल्वर की वरतते हैं, जिहड़ियां ज़्यादा वरतते हैं उन्हां दे विच भी थोड़ी बहुत रजिस्टेंस हुंदी आ। मतलब करंट वास्ते वो भी रुकावट खड़ी करदे आ, भावें कि बहुत थोड़ी करदे आ बाकियां दे मुकाबले। हुण आयरन जिहड़ा वा लोहे चों करंट भावें पास हो जांदा वा, पर लोहे दे विच रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो कॉपर दे नालों ज़्यादा वा। अहीं जदों करंट नूं लंघाउणा वा, एक जगह तो दूजी जगह ते लैके जाना वा, ते साडी कोशिश की आ, साडी कोशिश आ कि रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो बहुत घट होवे, क्योंकि जदों रजिस्टेंस होगी ना उदों एनर्जी का लॉस होना वा। किद्दां लॉस होना वा कि मान लो आ एक तार वा ते इस तार दे विचों असीं करंट लंघा रहे हां, तो असी करंट लंघा रहे हैं तो ये तार की करती पई आ, रजिस्टेंस ऑफर करती पई आ, रुकावट ऑफर करती पई आ। तो जो रुकावट ऑफर होएगी तो फिर की होना, हीट पैदा हो जानी आ। तो ये तार की आ, ये तार गर्म हो जानी आ, गर्म हो के इन्हें हीट पैदा कर देनी आ। तो हीट कित्थे जानी आ, हीट साडे वायुमंडल च वातावरण च जाई जानी आ। हुण ये जिहड़ी हीट वा ये कित्थों पैदा होई, ये इस करंट तो ही पैदा होई ना। तो करंट की आ, इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ। इलैक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी दे विच चेंज हो गई, इहदा मतलब हुण इत्थे सानू पूरी एनर्जी नहीं मिलनी। जां जिवें मैं कहां कि इत्थों आपां बिजली देती, मान लो इत्थे असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी कहता 100 आ, रस्ते दे विच तार दे विच रजिस्टेंस ही, तार गर्म हो गई ते तार गर्म हो के ये हीट कड्ढण डई आ, मान लो 20 हीट कढ़ती। ते कंजरवेशन ऑफ एनर्जी का रूल की कहंदा वा कि एनर्जी नूं पैदा नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इत्थे की आ, एनर्जी एक रूप तो दूजे रूप च चेंज हो रही आ। 100 इत्थों तो रही, 20 रस्ते च डिसपीयर हो गई, तो असीं क्या इत्थे कितनी पहुंची आ, 80 पहुंची आ। हुण ये की आ, एनर्जी का लॉस आ। इस करके जिहड़ियां ज़्यादा रजिस्टेंस वालियां वायरस आ असीं वो नहीं यूज़ करते, पर साडी ये तरासदी आ कि साडे कोलों इदां दी कोई भी वायर नहीं हैगी जिहदे विच रजिस्टेंस की आ 0 होवे। सो सारियां दे विच सानूं रजिस्टेंस मिलदी ही मिलदी आ। पहला फैक्टर आ लेंथ, जिन्नी ज़्यादा तार लम्मी होएगी उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस की आ वध होएगी। ये सानू क्लीयर ही आ कि जिन्नी ज़्यादा तार लम्मी आ उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस पैदा होएगी, क्योंकि तार दे विचों करंट ने लंघना वा ते तार ने लगातार उन्होंने की आ रोकना वा, लगातार रोकती गई रहेगी तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगी। दूसरा
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ। जे ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होएगा तो तार मोटी होएगी। मैं इत्थे कहना कि मान लो एक तार होर वा उहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इन्ना वा, हुण ये तार मोटी आ ते ये गल कह रही आ कि जे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वड्डा वा ते रजिस्टेंस छोटी आ। हुण देखो आपां इन्हां दोवां तारां दे विच जेकर गल करिए कि ये दोवें इक्को मटीरियल दियां वा, मान लो ये भी कॉपर दी आ ते ये भी कॉपर दी आ, दोवें कॉपर दियां तारां वा ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ ਨਾ, ਤਾਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, मतलब अंदर ही रहेगा, पर अंदर की आ वो बिल्कुल सरफेस दे नाल नाल रहेगा। नाल नाल क्यों रहेगा, क्योंकि फ्लो किन्ने करना वा, इलैक्ट्रॉन ने करना वा, तो एक इलैक्ट्रॉन ने दूसरे इलैक्ट्रॉन दे फोर्स लाउणी आ, रिपल्सिव फोर्स लाउणी आ, तो ये चार्ज की आ बाउंड्री दे उपर नाल नाल फ्लो करेगा। सो ये नाल नाल फ्लो करेगा। तो जेकर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा होएगा, इहदा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा, इहदा मतलब रस्ता ज़्यादा हो गया, रस्ता ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा करंट निकल सकता, ज़्यादा करंट निकलेगा तो साढ़े कोलों रजिस्टेंस घट जाएगी। तो जे इस तार का जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट वा, हुण इहदा सरफेस भी तो घट गया ना, इहदा जिहड़ा सरफेस आ करव सरफेस आ, करव सरफेस के नाल नाल चार्ज ने मूव करना सी, वो रस्ता घट गया तो चार्ज भी घट गया। मतलब इदां दी गल हो गई कि एक भीड़ी गली आ, एक खुली सड़क आ, खुली सड़क ते आसानी नाल मूव करांगे ते टाइट सड़क ते की आ असी रुकावट सानू महसूस होएगी। सो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। जिहड़ी तीसरी चीज़ आ ना, तीसरी चीज़ आ नेचर ऑफ मटीरियल, मतलब मटीरियल किहो जिहा वा, रजिस्टेंस मटीरियल ते डिपेंड करदी आ। हुण मैं कहां कि एक मटीरियल कॉपर आ ते दूजा मटीरियल की है वुड आ, लक्कड़ आ, ते मैं एक लक्कड़ दी तार बना ली, एक कॉपर दी तार बना ली, तो दोवां की लेंथ भी सेम कर ली तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी सेम कर लिया। हुण देखो जो मैं ये गल कह रहा कि मान लो आ वुड आ, असी क्या कि ये कोई रस्सी लै लो जाए वुड लै लो, ठीक है, यह की आ एक कॉपर की वायर आ, तो दोवां की लेंथ भी सेम आ तो एरिया भी सेम आ। मतलब पहलियां दोवें शर्तां विचों बाहर कढ़तियां, कहंदा हुण किहदे विच रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। हुण असी किद्दां कवांगे, हुण असी ये सोचांगे मटीरियल, मटीरियल वेखांगे कि मटीरियल की नेचर की आ, असी कहांगे वुड दे विच रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी क्योंकि वुड करंट नूं फ्लो नहीं होण दिंदी। हुण वुड दे विच रजिस्टेंस ज़्यादा वा कॉपर दे नालों, असी कहांगे वुड की रजिस्टेंस ज़्यादा वा। तीसरी गल लिखांगे रजिस्टेंस किते डिपेंड करदी आ, नेचर ऑफ मटीरियल, मतलब जिस मटीरियल की वो तार बनी हुई आ, नेचर ऑफ मटीरियल के उपर। हुण असीं इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं इकट्ठा करके लिखांगे। जेकर इन्हां दोवां इक्वेशनस नूं इकट्ठा करके लिखते हैं तो साडे कोलों बनेगा R डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। पर हुण असीं की करांगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन नूं हटावांगे, तो जेकर प्रोपोर्शनल के साइन नूं हटावांगे तो सानूं कुछ कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना पएगा। तो इत्थे ओम्स ने इंट्रोड्यूस किया R इज इक्वल टू, इत्थे एक साइन पाया जिन्हों असीं कहंदे आ रो, इस साइन नूं असीं रो बोलते हैं, रो L/A। हुण देखो इस इक्वेशन दे विच ओम ने इत्थे एक कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया वा जिन्हों रो क्या वा, तो जे रो क्या वा तो सानू फिजिक्स दे विच इहदी डेफिनेशन देनी पेगी, सानू दसना पेगा कि ये चीज़ की आ। मतलब देखो असीं इहनूं डिफाइन करते हैं, पहले दो लफ्ज़ां दे विच असीं गल कहती है कि रजिस्टेंस जिहड़ी आ लेंथ ते डिपेंड करदी आ, ते रजिस्टेंस जिहड़ी आ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते भी डिपेंड करदी आ। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज आपां पढ़ चुके हैं कि जिन्ना ज़्यादा एरिया होएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होएगा वायर का, उन्ना ज़्यादा उहदे विचों आसानी नाल मूवमेंट हो जाएगी चार्ज कैरियर की, तो करंट निकल जाएगा। हुण असीं इस तो अगे देखते हैं तो इस रो नूं समझते हैं कि ये रो असीं किवें डिफाइन करनी आ।
देखो साढ़े को इक्वेशन आई R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो जेकर मैं कहां इस रो की डेफिनेशन बनानी आ, हुण देखो जेकर मैं कहां कि R इज इक्वल टू रो, R रो के बराबर कदों हो सकती आ जेकर लेंथ भी 1 होवे ते एरिया भी 1 हो जाए। मेरे कहने का मतलब लेंथ 1 मीटर होवे ते एरिया 1 मीटर स्केयर होवे, ठीक है। तो इधर आप कहने आर कितनी होवे, आर होवे 1 ओम। हुण देखो इथों एक डेफिनेशन बनती पई आ, आर रो दे बराबर आ, कदों बराबर आ, जदों वैन L इज इक्वल टू 1 A इज इक्वल टू 1, जो L भी 1 आ A भी 1 आ, R रो दे बराबर आ। हुण आपां इत्थों एक डेफिनेशन बना ली आ इस रो की, आपां इस रो नूं की कहांगे, आपां इस रो नूं कहांगे रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल। मतलब आपां की कह रहे हैं, रजिस्टिविटी कह रहे हैं, रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल, रजिस्टिविटी ऑफ वायर। रजिस्टिविटी की डेफिनेशन की बनी, रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनी रजिस्टिविटी इज रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी रजिस्टेंस ही आ, पर कदों जदों उस तार की लेंथ कितनी होवे 1 होवे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कितना होवे 1 होवे। हुण देखो रजिस्टेंस नूं आपां की कर लिया, बाउंड कर लिया रजिस्टिविटी दे विच। रजिस्टिविटी इज ए रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस ही आ, पर कदों रजिस्टेंस आ जदों तुसीं तार की जिहड़ी लेंथ वा वो भी 1 ते एरिया भी 1 कंसीडर करोगे, उस टाइम उस तार दे विच जिन्नी रजिस्टेंस होएगी उन्होंने असीं की कहांगे रजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो इस रजिस्टिविटी के आधार पर असीं इन्हां जिहड़े साडे कंडक्टर इंसुलेटर आ, जिहड़े साडे इलैक्ट्रॉनिक्स जां इलैक्ट्रिकली जिहड़े साडे कैरीयर आ जिन्हां दे विचों करंट निकलदा वा, उन्होंने असी अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, किसी को कंडक्टर बोलते हैं, किसी को इंसुलेटर बोलते हैं, तो किसी को असी सैमी कंडक्टर बोलते हैं। सो इत्थे साडे कोलों ये रजिस्टिविटी की डेफिनेशन आ।